सेक्स की बात अगर हम करें तो ये बेसिक नीड है और ये डिमांड सबके पास है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो जब आप अपनी मर्जी से सब कर रहे हो तो उसके बाद कंप्लेन क्यों कर रहे हो? हमारे संस्कार नहीं कहता, हमारा हिंदू धर्म नहीं कहता कि शादी के पहले सुहागरात हो। जब शादी के पहले आप सुहागरात कर ही ले रहे हो तो पति मान ही ले रहे हो, उसके बाद अगर शादी नहीं हो रही है तो फिर 376 लगा रहे हो, तो आपका भी तो संस्कार जा रहा है। लड़की अपना चरित्र हनन तो खुद कर रही है, आप दूसरे को क्या दोष देंगे? किसने बोला था आपको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना के इतना बिना शादी का पहले ही बिना पेरेंट को बताए बिना सारा कुछ कर लेना और जब फंसना तो उसके बाद पूरा देश में नाटक करना, पूरा प्रशासन से लेके तमाशा बनना? तो दोष तो लड़कियों का भी है। जो रेपिस्ट है वो भी उसी जेल में और जो मोहब्बत करके गया वो भी उसी जेल में। तो ये कैसी सजा, ये कैसा कानून है? सबको एक तराजू में तो नहीं तोड़ सकते हैं हम। अनर्गल बात करना, थेथरोलॉजी करना, वो तो हम नहीं कर सकते ना कि हम मुर्गे की एक टांग वाली बात कर रहे हैं। नहीं, लड़की है, महिला है, उसके लिए कानून बना हुआ तो उसका मिसयूज ऑफ पावर ये नहीं होना चाहिए, गलत है। इस वक्त मेरे साथ एक महिला को आप देख रहे होंगे, महिला का नाम है वीणा मानवे। वीणा मानवे इस भारत देश में जो है सो महिला विकास मंच नामक एक संगठन चलाती है और महिला विकास जो मंच है, अब तक आप लोग सुनते होंगे कि जो महिलाओं पर जो अत्याचार होता है, बेटियों पर जो अत्याचार होता है, उनका शोषण किया जाता है, उसके लिए हजारों संगठन बने हुए हैं। लेकिन जो पुरुषों पर अत्याचार होता है, पुरुषों को जो प्रताड़ित किया जाता है, इस देश में ऐसा कोई संगठन जो है सो दिखाई नहीं पड़ता था, ना ही ऐसी कोई टीम थी जो इस पर काम करती हो। लेकिन इन्होंने ऐसा सोचा और एक महिला विकास मंच बनाया। इस वक्त ग्राम सभा के मंच पर है, इनसे हम बातचीत करेंगे कि जो समस्याएं हैं पुरुष वर्ग के साथ, जो कहीं ना कहीं अत्याचार होता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो उन समस्याओं का ये समाधान कैसे करती हैं। वीणा मानवे जी, ग्राम सभा पर आपका बहुत बहुत जोहार है। थैंक यू वेरी मच। जो लड़कियां कुछ सालों तक एक लड़का के साथ दोस्त के तौर पर रहती हैं, या फिर उसको गर्लफ्रेंड भी कह सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह वो लोग रहते हैं, जब उन दोनों के बीच में नहीं बनता है तो लड़की जो है सो वो FIR की धमकी देने लगती है और बलात्कार के नाम पर, फिजिकल हरासमेंट का नाम को लेकर के वो कहीं ना कहीं उस पर आरोप लगाने लगती है, मारपीट का वो आरोप लगा देती है। बाद में वो कहीं ना कहीं 10 लाख 20 लाख 30 लाख ऐसे जो है सो डिमांड करती है। अगर ऐसी समस्याएं या फिर ऐसे बात आप लोगों के सामने आती हैं तो इन परिस्थितियों से कैसे लड़ते हैं, और जो लड़का को फंसाया जाता है, जिसके करियर को बर्बाद करने की कोशिश की जाती है, उसको आप लोग कैसे बचाते हैं? देखिए, इन दिनों तो 376 पे हम लोग का लगातार चारों तरफ अभियान चल रहा है। हम हर उस पीड़िता के साथ है जो सच में इस घिनौने अपराध की शिकार होती हैं। लेकिन जो अफेयर का मामला है और अफेयर के मामले में या दोस्ती के मामले में 376 लग रहे हैं, उसे बदलाव के लिए हम डिमांड लगातार कर रहे हैं। हर जगह जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात होती है वहां हमारी टीम जाती है, जो जहां पे जैसे सक्षम है सब मदद कर रहे हैं उन लड़कों को और पुरुषों को बचाने के लिए कि अफेयर तो दोनों ने साथ में किया था और सब 18 साल के ऊपर लड़कियां अफेयर करती हैं और उसके बाद बात नहीं बनती है तो 376 लगा देती हैं, जिससे उन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और कानून, चूंकि हमारा कानून, हमारा संविधान, जो हमारा सिंबल ऑफ संविधान है वो आप देख रहे हैं, तराजू हाथ में और आंख पे काली पट्टी, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कानून अंधा है। तो कानून जब अंधा हो जाता है तो उस रिपोर्टिंग जब गलत आप करते हैं तो पुलिस प्रशासन को भी ऐसे केसेस में चाहिए, जैसे 45 दिन के अंदर उनको रिपोर्ट देनी है अगर, तो वो जो ट्रूथ है उसमें दूसरी धारा लगा के करें, सजा दे दें, 1 महीने 2 महीने की पेनाल्टी कर दें या मुआवजा कर दें, जो भी है। लेकिन पूरे जीवन ऐसा उसने कौन सा अपराध कर दिया? बेसिक नीड है। आज सेक्स की बात अगर हम करें तो ये बेसिक नीड है और ये डिमांड सबके पास है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो जब आप अपनी मर्जी से सब कर रहे हो तो उसके बाद कंप्लेन क्यों कर रहे हो? और कंप्लेन कर रहे हो तो प्रशासन को उस पर ऐसे केसेस में 376 बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। और हम लोग लगातार इस पे रोक लगाने पे लगे हुए हैं कि इस धारा में बदलाव कीजिए, धोखाधड़ी लगाइए, मारपीट लगाइए, शोषण लगाइए। ये धोखा हुआ, अगर वो ब्रेकअप कर रहा है या धोखा दे रहा तो धोखाधड़ी का ही आप धारा लगाओगे ना। ये सेक्सुअल हरासमेंट, रेप, मतलब जो रेपिस्ट है वो भी उसी जेल में और जो मोहब्बत करके गया वो भी उसी जेल में। तो ये कैसी सजा, ये कैसा कानून है? सबको एक तराजू में तो नहीं तोड़ सकते हैं हम। कुछ ऐसे भी मामले आप लोगों के सामने आए होंगे कि लड़का तो ठीक है, उनके परिवार वालों को भी फंसा दिया जाता है कि इस
मामले में या फिर जो हमारे साथ गलत किया गया है या फिर हमारे साथ जो बलात्कार हुआ है, जो मतलब कि इच्छा से उसकी हुई है, लड़की और लड़का की इच्छा से जो कुछ भी हुआ है, उसमें वो लड़की यह भी आरोप लगाती है कि इसमें इसके परिवार, पूरे परिवार के लोग भी जो है शामिल है। तो इन मामलों से आप कैसे निपटते हैं? देखिए, निपटते हैं, लड़की का काउंसलिंग करते हैं कि तुम्हारा दोषी सिर्फ लड़का है तो लड़के पे बात करो, उनके परिवार का दोष क्या। जिस दिन दोनों मोहब्बत कर रहे थे उस दिन परिवार से पूछ के करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो फिर जब तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसमें परिवार का नाम क्यों घसीटते हो? हाँ, रेप जैसी चीजों में तो बिल्कुल परिवार के कुर्की जब्ती होकर घर भी तोड़ देना चाहिए, तहस नहस कर देना चाहिए। जो जिस चीज के लिए हम लोग आवाज उठाते हैं, हम महिलाओं की हक की बात करते हैं, जहां करनी है वहां करेंगे। और जहां मतलब जिसको बिहारी में कहा जाता अनर्गल बात करना, थेथरोलॉजी करना, वो तो हम नहीं कर सकते ना, कि हम मुर्गे की एक टांग वाली बात कर रहे हैं। नहीं, लड़की है, महिला है, उसके लिए कानून बना हुआ, तो उसका मिसयूज ऑफ पावर ये नहीं होना चाहिए, गलत है। तो काउंसलिंग अंत तक हमारी टीम काउंसलिंग करती है, उसे सुधारने की कोशिश करती है। तमाम लड़कियों को ये संदेश देना चाहते हैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसी कोई हरकत आप ना करें कि ये धारा लगाने की नौबत आए। ये हमारे संस्कार नहीं कहता, हमारा हिंदू धर्म नहीं कहता कि शादी के पहले सुहागरात हो। जब शादी के पहले आप सुहागरात कर ही ले रहे हो तो पति मान ही ले रहे हो, उसके बाद अगर शादी नहीं हो रही है तो फिर 376 लगा रहे हो, तो आपका भी तो संस्कार जा रहा है। लड़की अपना चरित्र हनन तो खुद कर रही है, आप दूसरे को क्या दोष देंगे? किसने बोला था आपको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना के इतना बिना शादी का पहले ही बिना पेरेंट को बताए बिना सारा कुछ कर लेना, और जब फंसना तो उसके बाद पूरा देश में नाटक करना, पूरा प्रशासन से लेके तमाशा बनना? तो दोष तो लड़कियों का भी है।